लेपर्ड टैंक पर रूस का हमला हुआ है। जी हां, टारगेट प्रैक्टिस कर रही थी रशियन आर्मी और उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। कबाड़ लेपर्ड टैंक को निशाना बनाकर यह प्रैक्टिस अंजाम दी गई है, यानी युद्ध के मैदान में किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं आने वाली जंग के लिए, उसकी एक झलक यहां मिलती है इन तस्वीरों के जरिए। और देखिए अवदिव्का से बड़ी खबर, जहां पर रूस की बारूदी बारिश हुई है। थर्मोबैरिक बम से हमले की आशंका है। पूरी रात रूस ने बमबारी की है। तस्वीरें भी आप देखें, अवदिव्का में रूस ने थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल किया और बाकायदा ये देखिए कैसे अंगारे जो कि बरसते हुए नजर आ रहे हैं। अवदिव्का में थर्मोबैरिक बम के बाद, जिसके बारे में कहा जाता है कि जहां पर भी इसका इस्तेमाल होता है सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। और बड़ी खबर है, रूसी टैंक पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक हुआ तबाह, हमले में जलकर खाक हो गया रूसी टैंक। ये देखिए तस्वीरें जारी की गई हैं यूक्रेन की तरफ से और बताया यह गया है कि मैदान जंग में उसकी सेना अभी भी डटी हुई है और रूस का कर रही है जोरदार मुकाबला। रूसी टैंक को कर दिया गया है तबाह। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में हथियार संकट के बीच बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेन को हथियार देना जरूरी है। नेटो प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग की तरफ से कहा गया, नेटो देशों की रक्षा के लिए भी यह बहुत ज्यादा अहम है। पश्चिमी देशों में यूक्रेन की मदद का विरोध भी हो रहा है। इसके बाद नेटो प्रमुख की तरफ से कहा गया कि अभी हमें यूक्रेन की मदद को और बढ़ाना होगा। तो देखिए नाटो का जो रुख है वो टस से मस होने जैसा लगता नहीं। पूरी तरह से अपने रुख पर नाटो चीफ कायम है। आपको बताते हैं कि कैसे नाटो प्रमुख ने न सिर्फ यूक्रेन की मदद को बेहद अहम बताया, बल्कि इसका असर, इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है आने वाले वक्त में, इसका भी ऐलान कर दिया। रुकने का कोई प्लान नहीं है, ये नाटो चीफ अपने बयान में साफ कर रहे हैं। जंग के 644वें दिन नाटो का ये रुख अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि पूरी तरह से यूक्रेन के साथ है नाटो। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? लग नहीं रहा है। हमारी सुरक्षा हितों के लिए ये जरूरी है, ये कहा गया है। बिल्कुल, और यह अहम क्यों हो जाता है? जेंस स्टोल्टनबर्ग का यह बयान, पश्चिमी देशों में मदद का विरोध हो रहा था क्योंकि वहां पर उनकी जो हालत है वो लगातार खराब हो रही थी। इसके बाद कई जगह से विरोध होने के बाद यह बयान आया। यूएस ने रोकी $61 बिलियन की प्रस्तावित मदद। ये ताजा जो कदम उठाया गया, नाटो देशों के सामने हथियार कमी का संकट खड़ा हो गया है। इसके बाद विरोध किया गया, लेकिन यह बता दिया नाटो चीफ ने कि नहीं, हमें मदद को जारी रखना है। समीर जी हां, इसका असर क्या होगा? यूक्रेन की शक्ति बढ़ेगी। हालांकि जेलेंस्की लगातार ये रोना रो रहे हैं कि जितनी मदद मिलनी चाहिए अब वो नहीं मिल रही है। रूस पर हमले बढ़ेंगे अगर नाटो की तरफ से ताकत में इजाफा किया जाता है। समझौते के आसार पर भी पानी फिर जाएगा, यानी नाटो का ये रुख कुल मिलाकर संजय सोय साहब इस युद्ध को और भड़का सकता है। लेकिन क्या इसके आसार नजर आते हैं? क्योंकि जेलेंस्की तो ये रोना रो रहे हैं कि भाई अमेरिका जो है वो इजराइल में ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है, उसे एंगेज कर दिया गया है, यूक्रेन पर उतना ध्यान दे नहीं रहा है। नहीं, देखिए बात सही है कि जिस प्रकार से यूक्रेन बिल्कुल लाइमलाइट से हट गया था जी, और जेलेंस्की को लग रहा था, और वाकई में देखा जाए तो अमेरिका और यूरोप दोनों तरफ से कंसर्न है कि इजराइल की मदद करे जहाँ उसकी एग्जिस्टेंस का सवाल है, या यूक्रेन की मदद करे। और हालांकि जिस प्रकार से भी बयान आ रहे हैं कि यूक्रेन को भी कुछ मदद जारी रहेगी, लेकिन रशिया की यहाँ पे मैं ये कहूँगा जो 1.25 साल हो गए युद्ध अभी तक जारी है। यूक्रेन अभी ज़्यादातर बाहरी देशों पे डिपेंडेंट है, रशिया अपना आत्मनिर्भर है हथियार बनाने में। अभी जो जर्मन आप दिखा रहे थे, जर्मन लेपर्ड टैंक पर जो ट्रायल हो रहे हैं वो देख रहे थे कहाँ का कमजोर हिस्सा है, किस प्रकार के कहाँ से फायर किया जाए, कैसा वेपन सिस्टम इस्तेमाल किया जाए, ये सब ट्रायल करके वो अपनी इंप्रूवमेंट करें। उनका टेक्नोलॉजी है, टैंक टेक्नोलॉजी में रशिया सबसे माहिर है और हथियार बनाने में उनकी इंडस्ट्री पूरी दुनिया में जानी मानी है। तो यही कारण है आज देखिए 1.25 साल की वो सस्टेन करने में सक्षम है। यूक्रेन जगह जगह से हथियार मांग रहा है और उनका जो हिसाब किताब वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनमा जोड़ा, कहीं से लेपर्ड आए, कहीं से चैलेंजर आए, कहीं से कुछ और टैंक अब्राहम आए, तो वो अलग अलग जब टैंक मिलके फिर इस तरह की लड़ाई नहीं हो पाती है रशिया के पास। और रशिया ने पूरी तैयारी की अभी
विंटर वॉर की। इन्फेंट्री को उन्होंने पूरा मोबिलाइज किया हुआ है, टैंक्स उनके मोबिलाइज हो रखे हैं। तो अब ये मौका रशिया भी देख रहा है कि इसका किस प्रकार से वो कंसोलिडेट करे और इसको फिर आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल सर, तो अभी जो देखा भी जा रहा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड का, अमेरिका का पूरा ध्यान इस वक्त इजराइल की तरफ